ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? बुढ़ापा बड़ा दुखदाई होता है। मैंने कहा था ना जगमोहन कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा। डॉक्टर, पापा की तबीयत कैसी है? ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन बीपी थोड़ा सा बढ़ गया है। आप लोगों को खास ख्याल रखना होगा। वैसे जगमोहन यार, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे बच्चे सेटल हैं, बहुएं अच्छी हैं, सारी चीजें हैं, तो तुम्हारा तो बीपी बढ़ना ही नहीं चाहिए। करण कहाँ है? करण अपने कमरे में है, बुलाएं? नहीं नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था। आज सुबह वो हॉस्पिटल में आया था, तो उसने कहा था कि आते वक्त वो आपकी रिपोर्ट लेता आएगा। लेकिन वो आया नहीं फिर दोबारा। इन्होंने करण को हॉस्पिटल में देख लिया। हे भगवान, कहीं पापा के सामने कुछ कह न दे। हॉस्पिटल आया था? आपको नहीं पता? अरे वो चेकअप करवाने के लिए आया था। कैसा चेकअप? कुछ नहीं पापा, हल्का सा बुखार आ गया था इसलिए। लेकिन आभा, करण जो चेकअप करवाने आया था वो बुखार के लिए तो नहीं था। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। उस वक्त तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन वो डीएनए टेस्ट करवाने क्यों आया था, ये नहीं समझ में आया। डीएनए? जी, मैं डीएनए टेस्ट करवाने गया था। अपने एक फ्रेंड के लिए। और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी था, आप शायद उससे मिले नहीं। अच्छा जगमोहन, अब मुझे इजाजत दो, मैं चलूंगा। और खास तौर से आप लोगों से कहूंगा कि पूरा ख्याल रखिए और ऐसी कोई बात ना हो कि जिससे इनको टेंशन पैदा हो। करण छोड़ के आओ डॉक्टर जी। आज तो तुम लोग बच गए, लेकिन कल कैसे बचोगे? मम्मी को हाय बोलो, हाय बोलो। हम तो आज डर गए थे करण। अगर पापा को सब कुछ पता चल जाता तो? वो कोयल तो सब कुछ बताने वाली थी। कल जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा अब। और फिर राज भी हमारा विश्वास करने लगेगा। कल रिपोर्ट्स में क्या आएगा वो हम जानते हैं करण। हमें तो सिर्फ अपनी किस्मत से डर लगता है। इतनी बार हमें आपसे जुदा कर चुकी है, इस बार हम आपसे जुदा नहीं होना चाहते। बस कुछ ही घंटों की बात है भैया, उसके बाद ये फोटो स्वर्ण भवन की दीवार पर टंगी होगी। हाँ कोयल, 4 साल पहले मैंने जो तुमसे वादा किया था वो कुछ ही घंटों में, टू बी एग्जैक्ट ऑन 7 घंटों में पूरा हो जाएगा। सोचा था अब साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे बिटिया के साथ, पर जिंदगी बार बार हमारा इम्तिहान ले रही है। 7 घंटे बाद आभा जी को करण को भूलकर, उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। वैसे गुड़िया से ज्यादा आप रोती हैं।
गुड़िया, मम्मी से कहो कि ये तो पापा की किस्मत है जो उन्हें आपकी मम्मी मिल गई। तुम्हारी जगह कोई और होता ना अब, तो उसका विश्वास मुझसे इस रिश्ते से कब का उठ गया होता। लेकिन जो कुछ भी कोयल ने किया, उसके बावजूद तुमने एक दिन भी मुझ पे शक नहीं किया। I'm really lucky to have you. तेरा होके पाया मैंने सुख जैसा, वैसा कहा महलों जागीरों में। आधी आधी बांट ले हंसी, है तेरी तो मेरी भी खुशी। ला 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 ला। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है आप, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि तुमने कोई गलती नहीं की, क्योंकि गलती तो तुमसे हुई है, मेरे और करण के बीच जाने की गलती। ये गुजरे साल जिन पर सिर्फ मेरा हक था, वो गुजरे साल तुमने मुझसे चुरा लिए। आप अब उन गुजरे सालों के एक पल का हिसाब मैं तुमसे लूंगी। कानून और धर्म दोनों की नजर में हम करण की पत्नी हैं। आभा करण प्रसाद। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। हम सोच रहे थे ठाकुर साहब कि लता की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। दूसरी शादी? वक्त का क्या भरोसा, हमारे बाद उसे कौन देखेगा। कनिका का स्वभाव तो आप जानते हैं, और फिर लता के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। किसी ना किसी मोड़ पे उसे सहारे की जरूरत तो महसूस होगी ही ना। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं चंद्रप्रभा, लेकिन शादी ब्याह में आप तो जानती हैं खर्चा बहुत हो जाता है, और फिलहाल हमारी माली हालत कुछ ठीक नहीं है। घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। ऐसे में हम लता की शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? क्यों नहीं सोच सकते? अगर आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इस घर की तंगी दूर हो सकती है, दरिद्रता दूर हो सकती है, और हाँ, लता की शादी भी तो हो सकती है। वो कैसे? बस इन कागजों पर दस्तखत करके। क्या है ये कागज, ये एनओसी, ये? जी, आप जिस प्रकाशक के पास गए थे ना, उनका फोन आया था। वो आपकी किताब छापने के लिए तैयार है। बस लेखक का नाम आपका नहीं आएगा। अगर आप इन पर दस्तखत कर देंगे तो हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख। हाँ, नहीं ठाकुर साहब, हम आपको ये नहीं करने देंगे। इतने सालों की आपकी मेहनत आप यूं ही किसी और के नाम से छपने देंगे? चंद्रप्रभा, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है ना। यही एक मौका है जो... हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, मगर आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आप ही कहते थे ना, कलाकार सम्मान का भूखा होता है, पैसों का नहीं। चंद्रप्रभा, कभी कभी जिंदगी ऐसी परिस्थितियां दिखाती है कि उसूलों से ज्यादा जरूरतें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अपने उसूलों के लिए हम अपने बच्चों की खुशियों को उनकी बलि नहीं चढ़ा सकते। इस बात पे मैं आपसे 100% सहमत हूँ ठाकुर साहब।
मेरे ख्याल से आपको दस्तखत कर देनी चाहिए। लाए। दीजिए ना दीदी। हाँ। आज ही पब्लिशर को भिजवा दूंगी। क्यों किया आपने ऐसा? अपने बच्चों के आने वाले कल के लिए। चंद्रप्रभा हर सुबह अंधेरी रात से गुजर कर आती है। हमें यकीन है कि हमारे बच्चों का कल खुशियों से भरा होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पैसा, तुम्हें और पैसा चाहिए ना? मैं तुम्हें और पैसा दूंगी। तुम यहाँ से जाओ। देखिए, आपने जो काम मुझे सौंपा था वो मैं नहीं कर सकता। ये लीजिए आपके पैसे। लेकिन क्यों? हाँ कोयल जी। थैंक यू डॉक्टर। आपको क्या लगा? आपने एक बार भी सोचा जब आपकी ये सच्चाई आपके भाई के सामने आएगी तब क्या होगा? वो भाई जो खुद से भी ज्यादा भरोसा आप पर करते हैं। ये तो नियति का उसूल है कोयल जी। अपने अच्छे बुरे किए की सजा यहीं काटनी पड़ती है और आप जैसे लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि आपको रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं। अफसोस, आप ना ही अच्छी बहन बन पाई, ना अच्छी मां बन पाई और आपने करण जैसे दोस्त को भी खो दिया। इंसान अगर दुनिया से हार जाए तो भी संभल सकता है, लेकिन अगर रिश्तों से हार जाए तो उसके लिए जिंदगी में और कुछ नहीं बचता। और अब तो आपका झूठ सामने आकर ही रहेगा। याद है आपको? कानून और धर्म दोनों की नजर में हम करण की पत्नी हैं। आभा करण प्रसाद। और आपका सच सामने लाने के लिए हमें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा। डीएनए रिपोर्ट्स करेंगे। रिपोर्ट्स तो आती ही होगी आभा जी। और सच्चाई भी आपके सामने आ जाएगी।
साहब ये मेडिकल रिपोर्ट्स। सच आ गया सामने? मेरी बहन का सच नहीं, तुम्हारा झूठ दुनिया के सामने आ गया मिस्टर करण प्रसाद। क्या मतलब? मतलब यह है कि ये रिपोर्ट कहती है कि तन्वी तुम्हारी बच्ची। इन लोगों ने फिर से कोई चाल चली है। रिपोर्ट्स झूठी हैं। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी करण। रिपोर्ट तुम्हारे सामने और तुम कह रहे हो कि रिपोर्ट गलत है। तुम्हें तो कुछ समझा के फायदा ही नहीं है राज। खैर जो कुछ भी तुम सोच रहे हो गलत है, क्योंकि सच तो यही है कि ये रिपोर्ट्स झूठी है। कब तक सच्चाई को छुपाने के लिए झूठ बोलोगे तुम? ये रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि तुम्हारा और कोयल का रिश्ता था और वो बच्ची भी तुम्हारी है। अफसोस की बात यह है कि सिर्फ कोयल को ही नहीं, तुमने आभा जी को भी धोखा दिया। और बस इसके बाद मैं तुम्हें किसी को धोखा नहीं देने दूंगा। You have to accept the fact and you have to accept them. मिस्टर राज, करण ने धोखा नहीं दिया। धोखा देना तो आपकी बहन की फितरत है। अरे करण को छोड़िए, ये तो आपको भी धोखा दे रही है। करण की दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया। करण को हासिल करने के लिए इतने हद तक गिर गई कि अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करी है। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए डीएनए रिपोर्ट तक बदल दी। एक मिनट आभा जी, आप जानते हैं आप क्या कह रही हैं? करण को बचाने के लिए आप कुछ भी कह रही हैं। हम सच कह रहे हैं। और करण पर हमारा विश्वास किसी सबूत का मोहताज नहीं। फिर भी हम सबूत देंगे। कोई फायदा नहीं होगा अब, क्योंकि मिस्टर राज सिंघानिया को अभी अगर कोई ये बता दे कि ये पैसे वो डॉक्टर वापस देके गया है जिसे आपकी बहन ने खरीदने की कोशिश की थी, तो ये उस बात पे भी विश्वास नहीं करेंगे। इनफैक्ट तुम वो सबूत लेकर
ये लीजिए आपकी बहन का सच।